नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे में। दोस्तों ये जो है आपका चैप्टर नंबर 7.3 चल रहा था। तो 7.3 के आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 तक थे वो हो गए थे और ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। तो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। 2, 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और ए डी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्रम से -4, -2, वो भी माइनस का दिया हुआ है, -3, -5, फिर यहाँ पे 3, -2 और यहाँ पे आपका 2, 3 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। यदि हम यहाँ से एक विकर्ण इस प्रकार से डाल दें तो ये त्रिभुज आपका 1 और ये त्रिभुज बन जाएगा 2। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो आएगा वो त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2, या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज 1 को ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले ए बी सी का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे निर्देशांक पता होना चाहिए। तो -4 और -2, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। x1 बराबर आपका -4, y1 बराबर आपका -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5 और आपका x3 बराबर आपका है 3 और y3 बराबर है -2। आपका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम फार्मूला भी एक बार नोट कर लेते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका आएगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा x3 और y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला बन गया है। तो इसी में जो है मान रख देते हैं। तो क्या आएगा, 1/2 तो हमने लिख लिया। फिर x1 हमारा है -4 ब्रैकेट y2 हमारा कितना है देखिएगा, -5 है, -5 हो गया, माइनस y3 देखिएगा -2 है। तो माइनस हमारा पहले से और एक माइनस और, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस अब x2 का मान कितना है, -3 है, -3 हो गया। अब यहाँ से ब्रैकेट में क्या कह रहा है कि y3 तो -2 और माइनस y3 के बाद क्या है -y1, तो y1 कितना है आपका 2 है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस x3 का मान देखिएगा, x3 बराबर आपका है 3, x3 बराबर 3, y1 आपका -2, y1 -2 और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5। ठीक है, ये बंद हो गया। ठीक है, एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इस पद को पूरे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 की गुणा -3 के साथ होगी तो ये आपका पूरा 0 पद हो जाएगा। इसके अलावा जो पद हमारा बचा उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, गुणे ये आपका बचेगा -5 प्लस का 2, तो ये बचेगा -3 बचा, प्लस का 3 यहाँ से गुणे ये 3 हो गया, और प्लस जब 5 से 2 हम कम कर देंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/2, ठीक है, आप आगे 4 3 12 प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 3 9, आगे इसको लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 और 9 3 9 2 11, ये हो गया 21। ठीक है, तो इसका मान जो निकल के आया 21/2 निकल के आया। दोस्तों थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, आप लोग जैसे ताकि देख सकें। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका जो इस वाले त्रिभुज का मान निकल के आया वो निकल के आया 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये निकल के आया। अब हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं,
थोड़ा हम साफ करेंगे और फिर से जो है हम अब त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का मान निकालेंगे ACD का। तो इस त्रिभुज का मान हम लोग याद रखते हैं यहाँ पे और थोड़ा साफ करते हैं, फिर हम चालू करते हैं। तो यहाँ से अब देखिएगा, मैंने यहाँ से पूरा जो नीचे था वो बिगाड़ लिया है। अब यहाँ से फिर से अब हम त्रिभुज चलेंगे ACD में, त्रिभुज ACD में चलेंगे। तो ACD यहाँ कर लिया, फार्मूला आपका वही रहेगा, फार्मूला आपका वही रहेगा। अब आपको x1 y1 के मान जो आपके कुछ चेंज हो जाएंगे। कैसे देखिएगा, x1 आपका -4, ठीक है, वही रहा। y1 आपका वही रहेगा, y1 वही रहेगा। अब देखिएगा, या अब हमारा AC चल रहा है, तो आपका जो x2 होगा वो 3 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो y2 होगा वो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x3 इधर आ जाएगा, x3 आपका 2 हो जाएगा और y3 आपका 3 हो जाएगा। अब हम जो है फिर से इसमें मान रख के निकालते हैं। तो 1/2 x1 आपका -4 ब्रैकेट y2 आपका -2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। y2 माइनस y3 देखिएगा, y3 आपका कितना है, -3 हो जाएगा, -3 दिया है तो -3 हो गया। अब प्लस x2 का मान 3 दिया है, ठीक है। इसके बाद y3 आपका 3 माइनस y1 ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 देखेगा, x3 आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद x3 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 तो माइनस और ये हो गया प्लस। तो इस बार जो है ये वाला पद आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पद कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको केवल इतने पद में काम करना है। तो 1/2 -4 और ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 3 गुणे 3 और 2 हो गया आपका 5। इसके बाद आपका 1/2 नई लाइन से ये वाली लाइन है, 5 × 20, ये माइनस ये हो गया आपका प्लस का 20 प्लस आपका 3 × 5 = 15। इसके बाद आपका क्या आएगा, 1/2 गुणे 20 और 15 हो गया आपका 35। तो ये निकल के आया 35/2 वर्ग इकाई, 35/2 वर्ग इकाई इस वाले का मान निकल के आया 35/2 वर्ग इकाई। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल मान निकलेगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका 35/2 प्लस 21/2, 35/2 ये हो गया और 21/2 ये हो गया, 35 और 1 36 ये हो गया, 36 और 20 हो गया आपका 56/2। तो ये हमारा निकल के आएगा 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से आप लोग अगर वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे तो आशा करता हूँ ये परफेक्टली आपको समझ में आएगा। अगर तब भी कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि ये एक्सरसाइज यहीं से समाप्त होती है, ठीक है। तो देखिएगा आप दोस्तों, ये रहा, किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है, तो सत्यापन करें। ये आपका निर्देशांक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है। तो ABC, अगर यहाँ से हम एक मिड पॉइंट डाल देते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ये आपका मध्यिका पड़ी हुई है वो इस त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो हम अपने निर्देशांक लिखते हैं। तो 4 - 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3 ये हो गया -2 हो गया, ठीक है। C का कितना है आपका 5, 2। अब यहाँ के हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं, यानी कि M के निर्देशांक क्या होता है आपका, x1 + x2, x1 ये हो गया, x2 ये मान लेते हैं 2, और y1 + y2, तो ये आपका 5 3 8/2 मतलब 4 आया, और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो 4, 0 निकल के आया। अब हम त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 बराबर आपका 4, y1 बराबर आपका -6, x2 बराबर आपका 3 और y2 बराबर -2। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
x3 बराबर 4 और y3 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा नीचे समझ लेना आप लोग। तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 4 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 आपका 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, y3 माइनस y1, तो माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस x3 आपका 4 हो गया, x3 4 हो गया। अब y1 का 6 और माइनस y2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, बराबर 1/2, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 4 और 2 की गुणा, माइनस का आया 8 प्लस ये आपका 3 छके 18 प्लस यहाँ से 4 कम हुआ तो माइनस का 4 और 4, तो 4 चक्कू 16 हो गया, क्या है का माइनस का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 18 16 मतलब ये आपका यहाँ पे बचेगा 2, केवल कितना बचेगा 2 बचेगा, और वो भी माइनस का। तो ये आपका जब आपका माइनस का नहीं सॉरी प्लस का बचेगा, देख लीजिएगा थोड़ा नीचे यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो माइनस का 8 और प्लस का 2, तो यहाँ बचा आपका 1/2 गुणे माइनस का 6, और ये आपका माइनस का 3 निकल गया है। तो जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपका जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ग इकाई निकल के आएगा, 3 वर्ग इकाई। ठीक है, 3 वर्ग, आशा करता हूँ दिख रहा होगा दोस्तों, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाएंगे। ठीक है, कोई नहीं दिख रहा है तो इस वाले का मतलब ABM का, तो इसका जो है 3 वर्ग इकाई निकल के आया हमारा। ठीक है, अब हम जो आगे करेंगे उसका मान भी ये जो आपका आएगा उसका भी 3 वर्ग इकाई ही निकल के आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इसी में हम साफ कर लेते हैं थोड़ा कि ये लाइन हम पूरी पहले साफ करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका साफ हो गया। अब आपको जो है इन मानों को भी साफ करना पड़ेगा, ये हम साफ कर लिए और फिर से इन मानों को हम रख लेंगे। ठीक है, तो इस बार त्रिभुज आपका कौन सा है, ACM, ये तो x1 आपका तो सेम रहेगा, y1 भी आपका सेम रहेगा, लेकिन अब x2 चेंज होगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका y2 2 हो जाएगा, x3 और ये दोनों भी आपके सेम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से वही काम करेंगे, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 4 आपका हो जाएगा y2 माइनस का y3। ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 आपका 5, y3 आपका 0 माइनस y1 आपका 6, माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस अब आपका है x3 है 4, अब y1 माइनस का y1 दिया हुआ है, अब माइनस का y2, तो ये हो गया इस प्रकार से। ठीक, सोल्व करते हैं इसको भी हम। 1/2 4 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6, 2 हो गया माइनस का 8, 4 दूनी 8, 1/2 4 दूनी यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, 5 छक्के कितना हो गया 30 हो गया भाई, और 8 चक्कू 32, वो भी माइनस का हो गया। अब इतना अगर हम सोल्व करते तो माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2, तो ये लो माइनस का 2। अब हम अगर 8 से कम करते हैं तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये क्रॉस किया तो निकल के कितना आया 3, तो ये भी हमारा 3 वर्ग इकाई निकल के आया, तो इसका मान भी आपका 3 वर्ग इकाई निकल के आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ABM बराबर है त्रिभुज ACM के, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अभी हमने जो है चैप्टर नंबर 7 तक जो है पढ़ा दिया, 8वां भी पढ़ा दिया है, 9वां भी पढ़ा दिया है। अब जो है हम लोग जो है व्रत चालू करेंगे, अगली क्लास जो होगी व्रत पे होगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।